Hello students, welcome to BBPN online classes, and in our today's video session we are going to start a new chapter and its name is the Shehnai of Bismillah Khan. Sound of Music का फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लैनी हमने कंप्लीट कर लिया था और उसी का सेकंड पार्ट ये चैप्टर है. बिफोर यू रीड में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ये बजाते हैं. काफ़ी सारे पिक्चर्स दी गई हैं हमें जो कि अपने अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं अपनी म्यूज़िक की वजह से. हम जो हैं इस चैप्टर में बिस्मिल्लाह खान और उनके शहनाई के बारे में पढ़ेंगे. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब भी शहनाई के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहली चीज़ आती है वो शायद किसी की वेडिंग है या फिर सिमिलर ओकेजन और फंक्शन होता है जिसमें शहनाई बजाई जाती है. The next would probably to be Ustad Bismillah Khan, the शहनाई maestro playing this instrument. और अगला ख्याल आता है उनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, जो कि कहीं ना कहीं बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई बजाते हुए हमारे माइंड में आते हैं. सो एम्पेयर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. तो जो एम्पेयर थे, बादशाह थे औरंगजेब, उन्होंने बैन कर दिया था, बंद करवा दिया था प्लेइंग ऑफ ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. पुंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है उसको. इन द रॉयल रेजिडेंस, राजघराने में. फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, रीज़न था कि एक बहुत ही तीखा और एक अनप्लीजेंट सा साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती थी पुंगी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइज मेकर. और अब पुंगी जो है वो उस चीज़ को, उस नाम को कहा जाने लगा जो कि बहुत ही रेडेड एक नॉइज मेकर, शोर आता है ना वो वाला. Few had thought it would one day be revived. कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब पुंगी जो है वो रिवाइव हो करके यानी कि फिर से आएगी कुछ सुधार के साथ में. A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर, नाई, अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जो होते हैं, जो कि गायकार होते हैं, उनके घराने से बिलोंग करता था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसका कि शाही महल तक जिसकी पहुंच थी. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने ये डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसको सुधार करेगा. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उसने एक पाइप ली जो कि नेचुरल, जिसमें हॉल्स बनाए और फिर जो कि पुंगी से क्या थी, लंबी थी, और उसमें एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप पर 7 जो हैं वो छोटे छोटे होल्स बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इस पर बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल, कुछ होल्स को बंद करके और कुछ होल्स को खोल करके, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस, तो बहुत ही मीठे और मेलोडियस साउंड जो है वो इससे निकलते थे. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी, वो इन इंस्ट्रूमेंट को राजाओं के सामने जो है वो प्रेस बजाता है. एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और इतनी मधुर आवाज़ सुनकर हर कोई प्रभावित हो जाता है. द इंस्ट्रूमेंट्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी दैट इट हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, इसलिए इसे एक नया नाम दिया जाना था. एज द स्टोरी गोज, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, जैसा कि इसको सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई ने, एक बार्बर ने बजाया था. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, बहुत पवित्र माना जाने लगा, गुड फॉर्चुनेट ब्रिंग करने वाला माना जाने लगा. एंड फॉर द रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी वजह से आज भी मंदिरों में शहनाई बजाई जाती है. एंड in an indispensable component of any North Indian wedding, और ये जो है इंडिस्पेंसिबल का मतलब विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन. नॉर्थ इंडियन जितनी भी शादीज़ होती हैं उनमें जो है शहनाई बिल्कुल
बजाई जाती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। राज दरबार में पहले के ज़माने में शहनाई जो है वो 9 रत्नों में से, नौबत में से एक कही जाती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और आज की डेट में क्योंकि राजघराने ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, तो आज या तो मंदिरों में या फिर शादियों में बजनी हुई देखी जा सकती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पोंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। डुमराव बिहार में इनका जन्म हुआ था। 5 साल के बच्चे थे। पास ही में एक पॉन्ड था जहाँ पर वो गिल्ली डंडा खेलने के लिए छाया करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्या। वो रोज़ जो है पास ही में बिहारी जी का टेम्पल था, वहाँ पर चैत्य गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg। और एंड में यानी कि उनका जब चैत्य ख़त्म हो जाता था तो उन्हें एज अ रिवॉर्ड जो है एक बड़ा सा लड्डू जो कि 1 किलो 25 ग्राम का होता था वो दिया जाता था। अ प्राइज गिवन बाय द रॉयल महाराजा, और ये लड्डू उनको कौन देते थे? जो शाही महाराज थे वो देते थे। दिस हैपन्ड 80 years ago। ये आज के 80 साल पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्ना। और ये जो जर्नी है उस प्राइज़ यानी कि उस लड्डू के प्राइज़ से लेकर भारत रत्न जैसे अवार्ड जीतने की, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। काफ़ी ज़्यादा हमें उनके बारे में जानने को मिलेगा इस चैप्टर में कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो कि 80 साल पुराना था और 80 साल बाद में वो किस तरीके से भारत रत्न अचीव करते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।